नमस्कार। 2 दिन पहले की जो घटना हुआ था उसके बाद में पूरे अगर कहे तो घोड़ासहन में एक आक्रोश फैल गया था कि आखिर इस तरह की जो गलत घटना कौन किया था क्या नहीं था। तो इसको लेकर पूरे घोड़ासहन के जितने भी जो कुरनिया माता को पूजा करते हैं सभी लोग एक जानना चाहते थे कि आखिर इस तरह की घटना कौन किए थे। तो उसको लेकर मंदिर प्रशासन एक अपना तरीके से खोज पड़ताल किए। पता लगा कि क्या है कि मुझे जितना पता चला है कि वो एक मानसिक तौर पे एक कहे तो पागल आदमी है जो मार्केट में या कहीं भी वो अभद्र घटना करते रहता है। तो वैसे स्थिति में एक ये कहे तो आईपीसी की धारा जो 84 कहता है कि एक मानसिक जो दिमाग से अगर पागल आदमी है तो उसको कोई सजा भी नहीं दिया जा सकता है। तो वैसे स्थिति में उनको छोड़ दिया गया है। हालांकि मंदिर प्रशासन का क्या करना है, जो मंदिर के जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उनका क्या करना है इस घटना को लेकर। भैया क्या हुआ है, आप लोग पता लगाए हैं कि उसका हम लोग और कल की बात है, उसको पकड़ा गया कल शाम को। पकड़ने के बाद में उसका मानसिक स्थिति, जैसे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, जमावड़ा हो गया पकड़े जाने के बाद में। आम जनता लोग रोड पे जा रहा था, क्या बात हुआ, तो कुरनिया माता की बात के लेकर के सारा लोग में आक्रोश हो गया था। और सारा लोगों ने शाम को उसको रोक करके हम लोगों ने पूछा उससे, लेकिन मानसिक संतुलन उसका सही नहीं था। और उसको पकड़ करके हम लोग मतलब थाने पर भी ले गए, तो वहां भी मगर अपने आप वो कुछ बोल रहा था, माथे में दीवार में माथा पटक रहा था। हाँ, तो उसको मतलब सारा लोगों ने कहा कि पागल है। 1-2 चाटी उसको मारा भी गया। तो क्या पहले से ही उसका क्या किस तरह से था और पहले भी है, देखिए पहले से भी मंदिर पर आता जाता था और मार्केट में भी ऐसे भटकते रहता है। आज भी मतलब आज भी अभी हम देखे हैं थोड़ा देर पहले कि अभी रोड पे घूम रहा था जूता चप्पल हाथ में लेकर के। तो उसको अब पागलन लोग कहेंगे, उसको पागलन है, इसलिए हम लोग देखे हैं, उसको जाकर पकड़ के भी देखे, वहाँ सब कुछ किए, लेकिन लोग भी कहा कि नहीं पागल है। इसको पैर में सिकर बांधा जाता है, हाथ में सिकर बांध के लोग रखता है, तभी तोड़ तर के भाग जाता है। तो यही है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है, जिसको पता ही नहीं कि सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, क्या चीज करने से गलत होगा, क्या चीज करने से सही होगा, वैसे लोगों को क्या हम सजा दे या क्या पुलिस के हवाले करें। क्योंकि बात यहाँ ये था कि घोड़ासहन के कहे तो आन बान शान कुरनिया माता मंदिर है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, शुक्र और सोमवार को पूजा किया जाता है। क्या भैया क्या कहना है आपका? सही बात कह रहे हैं, एकदम अधिक संख्या में लोग आते हैं। हाँ। जी। लेकिन इस घटना के बाद में जो मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, क्या सबक सीखे हैं कि आइंदा से इस तरह की अगर घटना होता है या पागल लोग आए तो उसको लेकर क्या कुछ सोचे हैं कि आप लोग रहते हैं व्यवस्था की जाएगी यहाँ पे? जो भी मगर प्रशासन लोग भी बोले हैं कि ऐसा कुछ प्रक्रिया यहाँ किया जाए कि मान ली वो तो पागल है, दूसरा ही काम न कर सके, दूसरा कोई जन्म, इसलिए यहाँ पे रात में गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। नाइट गार्ड रखा गया है, मतलब चर्चा उस पर है, बात मगर बैठक हुआ उसमें बात रखा गया है कि यहाँ रखा जाए। और कैमरा जो तोड़फोड़ हुआ था उसको सही आज करवा दिया गया है फिर से। घटना या इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ में, चलिए खैर वो तो पागल था, उसको पता ही नहीं कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। अगर कोई भी अगर व्यक्ति इस तरह से करता है तो उससे पहले सावधान हो जाए, क्योंकि लोग है, सावधानी रहना चाहिए उसको। जी। और ठाकुर जी क्या कहना है आपको, क्योंकि आप भी गए थे जो पागल गए थे तो उसको तो पकड़ा गया तो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। दिमागी हालत वो पागल था, समझे, इसलिए उसको 2-4 चाटी मार कर लोग छोड़ दिया कि इसको क्या करना है, तो पागल है। हाँ, तो यही घटना हुआ है। जो अगर कहे तो जिस तरह से आक्रोश था कुरनिया माता मंदिर को लेकर, तोड़फोड़ किया गया था, करंट लगाया दिया गया था। और करना चाहेंगे प्रशासन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, ठीक है वो पागल है तो उसको पागल खाने में भेज दिया जाए। मान ली आज यहाँ मंदिर में तोड़ फोड़ किया, किसी के घर में तोड़ फोड़ करेगा, किसी के बेटी बहन के साथ कुछ मगर दुष्कर्म करेगा, तो उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है। उससे बढ़िया है कि यहाँ से दूसरे जगह उसको डाल दिया जाए, उसका जगह बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो ये कहे तो घोड़ासहन पुलिस से ये अनुरोध है कि क्योंकि अब देखिए अब उसका क्या माइंडसेट था, ठीक है वो मेंटली रिस्टार्ट आदमी था, लेकिन जो घंटी में तार का बांधना उसके बावजूद, क्योंकि ये जाहिर करता है अगर खुद वो सट जाता, उसमें खुद वो सट कर मर जाता तो इससे कुरनिया माता की बदनामी होता। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आता पूजा करने आते वो सट जाते तो इससे भी कुरनिया माता की बदनामी होता। तो ये इस तरह की घटना आज के बाद वो भविष्य में ना करे, इसको लेकर भी जो मंदिर प्रशासन है ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम उसको जो सही जगह है, जो पागल व्यक्ति उसको सही जगह रखा जाए। ये चीजें है, किसी को गाली देगा, किसी को पकड़ लेगा, उससे अच्छा है कि उसको यहाँ से अपने एरिया से जहाँ उसका जगह बनाया गया है, सरकार से अनुरोध है प्रशासन से कि वो जगह डाल दीजिए उसको। यही चीज है, जो व्यक्ति जो इस तरह की घटना का अंजाम दिया था
जांच में, प्रारंभिक जांच में अगर कहे तो फाइनली जांच में ही पता चला कि वो मेंटली डिस्टर्ब आदमी था और उसका पहले से ही इस तरह की हरकत, रोड पे चलते हुए किसी को छेड़ देना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर देना, तो यही उसका कहे तो जो मेंटली डिस्टर्ब है उसको क्या हम कह सकते हैं। तो यही चीजें हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस तरह की घटना, देखिए ठीक है वो मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन आइंदा से जो मंदिर के जो ट्रस्ट के जो लोग हैं वो लोग नाइट गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस तरह के लोग भी ना आ पाए, रात में इस तरह के लोग भी ना आ पाए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।